हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बंसल क्लासेस। और आज आप देख रहे हो फोर्स एंड लॉ की सेकंड वीडियो। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दी है और उस वीडियो में हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि फोर्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, हमने सारी बात कर ली है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है अपनी, उसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के टाइप्स। अब अगर हम देखें अपने फोर्स के टाइप के, तो हमें पता है कि हमारी जो फोर्स है, फोर्स के दो टाइप होते हैं। पहली आती है बैलेंस फोर्स और दूसरी आती है अनबैलेंस फोर्स। अगर हम बात करें बैलेंस फोर्स की, तो बैलेंस फोर्स जैसे नाम से पता है कि बैलेंस, यहां पर क्या होगा, हमारे पास एक ब्लॉक होगा। एक ब्लॉक में इस साइड एक क्वांटिटी एफ अमाउंट की फोर्स लग रही है और इस साइड एक क्वांटिटी एफ अमाउंट की फोर्स लग रही है। पर आप पहले इससे समझने से पहले एक टॉपिक समझिए। वो टॉपिक आपके लिए जरूरी है कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी से अलग करने के लिए इनके जो सिंबल्स होते हैं उनके ऊपर एक इस एरो का इस्तेमाल किया जाता है। इस एरो की डायरेक्शन यही होती है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो इन एरो का प्रॉपर वे में इस्तेमाल करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। इसलिए मेरी जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने हर जगह पर ये एरो का यहां पर इस्तेमाल किया है। तो अगर हम आगे देखें, समझे अगर हम बैलेंस फोर्स को, तो बैलेंस फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स हमारी अगर किसी भी ब्लॉक पर एक एफ इस साइड में लग रही है, एक एफ इस साइड में लग रहा है और दोनों ही फोर्स आपस में बराबर है, तो ऐसी हम फोर्स को बोलते हैं बैलेंस फोर्स। इससे क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी उसी पोजीशन में रहेगा, ना इस साइड मूव करेगा ना इस साइड मूव करेगा। मतलब पोजीशन जैसी है उस ऑब्जेक्ट की, वैसी ही उसकी पोजीशन रहेगी। तो बैलेंस फोर्स में लगने वाले दोनों फोर्स होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे हमेशा। बैलेंस फोर्स में लगने वाले जो दोनों फोर्स होंगे वो कैसे होंगे? हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अगर हम इसका हमने एग्जांपल देखा है बैलेंस फोर्स का, कि अगर मान के चलो कोई रस्सी वाला गेम खेल रहे हैं और कुछ टीम लगी हुई है, मान के चलो यहां पर दो लड़के हैं, सेम वेट के, लगने वाला फोर्स भी सेम लगा रहे हैं, और इस राइट साइड में दो ऑब्जेक्ट बच्चे हैं। अब मान के चलो यहां से एक रस्सी पकड़ ली इन लोगों ने, तो यहां पर हम कोई बीच का कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां रखा हुआ, और लगने वाला ये भी फोर्स बराबर अप्लाई कर रहे हैं, ये भी फोर्स बराबर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इनका कुछ मूवमेंट होता है? क्या इनका कुछ मूवमेंट होता है? तो ध्यान रखो, बैलेंस फोर्स के अंदर लगने वाले दोनों फोर्स बराबर होंगे और नेट मूवमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अगर हम बात कर ले अनबैलेंस फोर्स की, तो अनबैलेंस फोर्स, जैसे हम बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं, जस्ट उसके अपोजिट है। यहां पर क्या होगा, रिजल्टेंट जो भी फोर्स होगी वो हमेशा एक तरफ ज्यादा होगी। मतलब अगर हम देखें, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर रखा हुआ है, मेरे पास एक फोर्स यहां पर F लग रही है, एक फोर्स यहां पर F लग रही है, दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट है। बट यहां पर लगने वाला एक इस साइड में फोर्स एक और एक्स्ट्रा अमाउंट में लग रही है, तो जाहिर सी बात है जब एक यहां पर लगने वाला कुछ अमाउंट का फोर्स ज्यादा है और यहां पर लगने वाला कुछ अमाउंट का फोर्स कम है, तो ऐसे केस में ये फोर्स कुछ ना कुछ इस ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट करेगा, और मोशन क्रिएट करेगा तो जाहिर सी बात है स्टेट चेंज करेगा, और स्टेट चेंज करेगा तो ऐसी हम फोर्स को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। मतलब दोनों तरफ बराबर फोर्स नहीं है। अगर दोनों तरफ फोर्स बराबर नहीं होगी तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, वरना अभी इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे पास बैलेंस और अनबैलेंस से रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। आपको इन दोनों फिगर्स में मुझे ये कमेंट करके बताना है, इसमें से ए वाला और बी वाला, इन दोनों में से बैलेंस कौन है और अनबैलेंस कौन है। आपके पास समय है, आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज कर कर और इन क्वेश्चनों में दिमाग लगाएं और मुझे बताएं कि ए वाला अनबैलेंस है या बैलेंस है, बी वाला बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें अपने नाम के तहत। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे पास सबसे पहले एक कंसेप्ट समझना है। अपने को कंसेप्ट क्या समझना है? कंसेप्ट ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, अगर मैं लेफ्ट से लेकर राइट वाली डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, तो जाहिर सी बात है यार, इसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी उसको आप क्या करोगे? नेगेटिव मानोगे।
तो अगर अपोजिट में होगा डायरेक्शन, मतलब अगर लेफ्ट से राइट की तरफ है, एरो का डायरेक्शन इस साइड है, तो आप मानोगे इस एफ को कैसा लोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लोगे, पॉजिटिव में मानोगे। अगर एफ का एरो इस साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, तो जाहिर सी बात है आप इधर क्या मानोगे, एफ को नेगेटिव मानोगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि आपको इन दोनों में बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है। तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आप जवाब दें। खत्म कर। अब इसका आंसर देखिए, आंसर ये है कि 40 न्यूटन फोर्स इस साइड लग रहा है, 30 न्यूटन फोर्स इस साइड है, 20 न्यूटन फोर्स इस साइड है। अल्टीमेटली इस साइड के जो फोर्स है बोल सकता हूं कि 50 न्यूटन यहां होगा। अरे ये तो पता है कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में हो गया और 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो 50 इस वाले में और 40 इस वाले में, तो 50 मैंने कहा इस डायरेक्शन को क्या लूंगा, पॉजिटिव, माइनस इस वाले डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मेरा कितना आ रहा है, 10 न्यूटन आ रहा है। मतलब मेरी बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी। ये हो गया क्लियर। देन नेक्स्ट देखिए, यहां पर लगने वाला 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, मतलब ओवरऑल मिला कितना हो गया, 25 न्यूटन। और इस साइड लगने वाला कितना है, 30 न्यूटन। तो यहां 25 न्यूटन, यहां 30 न्यूटन। नेट रिजल्टेंट देखोगे तो इस साइड वाला नेगेटिव, इस साइड वाला पॉजिटिव। तो हमने कर दिया क्या, माइनस का 30 प्लस 25, जो कितना आया, माइनस का 5। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इस साइड है। कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। और इससे पहले एक चीज और समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बैलेंस फोर्स सिस्टम। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आप सॉल्व करिए, वरना मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। इसका सॉल्यूशन ये है कि देखिए यहां पर बैलेंस फोर्स बोल दिया है, मतलब बॉडी तो हिलनी नहीं चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस बोल दिया मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। और अगर नेट फोर्स अगर 0 होगा, इसका मतलब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर होंगी। तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स कब बराबर होंगी, तो जाहिर सी बात है इस साइड की फोर्स को मैं कैसे लूंगा, नेगेटिव में। तो लिख देते हैं 5 5 5, कितनी हो गई, 15, माइनस का 15। इस वाली फोर्स कैसी डायरेक्शन में, प्लस के डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है मैं इसको क्या बोलूं, कितनी है, 10 प्लस एक्स। तो मैं बोलता हूं भाई 10 प्लस एक्स, ये प्लस में। और ओवरऑल कैसा है, बैलेंस सिस्टम है, तो मैं बोलूंगा भाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मैंने कहा नेट फोर्स किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो अगर यहां से काटा जाए तो 15 में से 10 अगर माइनस कर दी जाए तो कितने बचेगा, माइनस का 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आती है 5। इसका मतलब यहां का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 न्यूटन। कोई डाउट? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करें। अभी इसके बाद हम और क्वेश्चंस और ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, बिल्कुल आप कमेंट में अपने नाम के साथ इस क्वेश्चन का डाउट मेरे पास सेंड कर सकते हो। मेरे को टाइम मिलेगा, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन हमारे पास ये है, और इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द सिस्टम इज एन अनबैलेंस फोर्स सिस्टम। पहले ही दे दिया इसने अनबैलेंस फोर्स सिस्टम, इसको तो आप अपने दिमाग में रखना, अनबैलेंस फोर्स सिस्टम। उसके बाद हमसे बोला है इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन 20 यूनिट्स टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में 20 यूनिट्स की, इस डायरेक्शन में 20 यूनिट्स, मतलब एक तरीके न्यूटन माने, तो इस डायरेक्शन में लग रही है नेट। ये हमारे पास नेट है, तो हम जानते हैं अगर ये कितना है, माइनस का 40, ये इस साइड लग रहा है तो प्लस के होंगे, तो मतलब 10 प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल्स टू, अब क्या करें, ये इस साइड है
इस साइड की फोर्स को कैसे लिखेंगे भाई, हमसे वो नेट, तो रिजल्टेंट तो हम यही लेंगे, और इस साइड है तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। तो अब हम निकाले यहाँ से, तो ये आएगा 10 प्लस 2x इजिकल्स टू कितना आएगा, प्लस का आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का 20 प्लस 40। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 20 इजिकल्स टू 10 प्लस 2x। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सॉल्व करें तो 10 इधर जाएगा जो कि माइनस का हो जाएगा, तो 2x इजिकल्स टू 20 माइनस 10। तो यहां पर 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10/2 जो कितनी होगी 5। मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है 5 न्यूटन। मतलब जो ये x है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 न्यूटन। ये है हमारा आंसर। देखो आपको समझ में आया या नहीं आया, और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइए, और कोशिश करो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि 9th का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कभी कभार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। और दोस्तों इससे आगे हमारी वीडियो नेक्स्ट डे आएगी, तो आप इसको अपने जितना भी आपको करा दिया है अब तक बिल्कुल इसे रिकैप करें, और नेक्स्ट वीडियो आने तक इसको पढ़ते रहें बार बार में, और कोशिश करें इस चैनल पर बनने की। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले उसको, आपको मेरी नई वीडियो आने का तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बंसल क्लासेस।